प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष ये परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। साधु मौन में उतरो रे, साधु मौन में उतरो रे, साधु मौन में उतरो रे, संत गण कहे जब जिह्वा न उचारे, संत गण कहे जब जिह्वा न उचारे, हो जाए मन के बंद सब द्वारे, निर्विचार में स्वयं को पाकर, निर्विचार में स्वयं को पाकर, बिन कहे राम के साधु मौन में उतरो रे, साधु मौन में उतरो रे, संत गण कहे बिन प्रयास जो होए, राम श्री राम, राम श्री राम, संत गण कहे बिन प्रयास जो होवे, भीतर से जब राम पुकारे, शब्द जब ध्वनि का ले आकार, शब्द जब ध्वनि का ले आकार, अंतर्मुखी हो जाए, साधु मौन में उतरो रे, साधु मौन में उतरो रे, संत गण
कहे यहाँ न तृष्णा जिज्ञासा। मन मानो हो एकाकारा, मन मानो हो एकाकारा, ना हो देह का आभास प्यारे, ना हो देह का आभास प्यारे, ना समय की पहचान साधो। मौन में उतरो रे साधो, मौन में उतरो रे। भीतर से आनंद की धारा, आनंदा मेरे राम आनंदा। भीतर से आनंद की धारा, स्नान कराए मानो राम। संतन कहे यहाँ तू मैं कुछ नहीं, केवल 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 मेरे राम। संतन कहे यहाँ तू मैं कुछ नहीं, बस होने का एहसास साधो। मौन में उतरो रे साधो, मौन में उतरो रे। शून्य कहाँ हो यहाँ आओ राम, आओ राम, आओ राम, आओ राम। शून्य का हो यहाँ आगमन, बादल सा हो सौम्य ये मन। संतन कहे मौन से होवे, संतन कहे मौन से होवे, प्यारे राम का मिलन साधो। मौन में
पेज, श्री रामायण जी पेज 433, 433, 433। जोड़ी पर आने खड़े राजा के अनुचर, भाला खड्ग कटार गदा दंड त्रिशूल, देखत नाना जन गया वह हल्के पद से, बचता चल कर चाल निकला जन के नद से, राजभवन में गया भरा जो माया मत से, लगा खोजने वहाँ बुद्धि बल नीति विशद से, देखा राजनिवास उसने सुगरि शिखर पर, जिसका था प्रहार चारों ओर सुदृढ़ प्रवेश दिखाई बीच, खिलेते जहाँ कमल वर ऊंचा सज्जित भवन, दिखता शोभा आकर सुंदर रत्न वहाँ थे, गुणहीन नाते हस्तीशाला बीच, करीवर सूंड हिलाते, शोभित सब गजराज झूमते, कान झुलाते मणि मोती मय साज, महाशोभाते पाते उसी महल के मत, घुसावे चुप चुप पाता धीरे धरता पैर, फिरा फिर नयन फिराता उन कोठरी सभी ज्ञान दृष्टि में लाता, नारी गण पर अधिक खोज किए नयन जमाता, उसने देखी वहाँ रावण जिन्हें हर लाया, देश जाति गृह से अनुसर ने भगाया, दाव पेच रच स्वांग शक्ति से उन्हें उठाया, नारी रत्न अनेक हरि उस रच कर माया, खान पान कर नाच सकी थी मोद मनाती, हास विलास विशेष बीच रह रमती, खान पान सब नाच सकी थी मोद मनाती, हास विलास विशेष बीच रह रमती गाती। अब चल रहे हैं, अभी भी लंका का मुआयना हो रहा है, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग देखे हल्के हल्के पद से चल बचते, कहीं चाल चल कर निकलते जाते लोगों के बीच, राजभवन में गए वे और वहाँ माया से भरा पड़ा था, मद से भरा पड़ा था, वहाँ खोजने लगे वे फिर से, और राजनिवास देखा, और वहाँ एक खाई थी जहाँ बहुत सारे कमल खिले हुए थे, और बहुत ऊंचा सज्जित भवन था, और सुंदर रथ था वहाँ पे, और बहुत बहुत सारे हाथियों की भी शाला थी, और देन वहाँ पर सारे हाथी तक सजाए गए हुए थे बहुत ज्यादा मणि मोतियों से, और महल के बीच में ही वे चुप चुपाते हुए घुस गए, और पर नयन उनके चल रहे थे बहुत तेज से, कोठरियां देखती, सभी देखते, नारी गण पर नयन रखते, जहाँ वह जगह भी देखी, उनको भी देखा जहाँ रावण जिन्हें हर लाया था और जिन्हें भगाया था, दांव पेंच रचकर उसने उन्हें उठाया था, बहुत सारी वहां थी, खान पान था, नाच कर थकी हुई मोद मना रही थी, हास विलास मोद में ही ये सारा काम चल रहा था। ये देख रहे थे हनुमान जी। बहुत धन्यवाद, गुरुजना का बड़ी कृपा है, अपने श्री चरणों में लाते हैं, बहुत कृपा है। आज दिन बहुत स्ट्रेंज आरंभ हुआ मेरा तो सुबह, और जैसे भी चल रहा था, पर बहुत सुंदर साधकों का बहुत बहुत प्यारी अपनी मेहनत करते हैं, कई लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। सांबा में एक एरिया है, सब जगह एरिया होते हैं, एक जगह एरिया तो नहीं होते, सब जगह होते हैं, जहाँ बस्ती होती है, और वहाँ पर जो जन रहते हैं, वहाँ पर आई गेस
जाति भेद बहुत है, जाति भेद बहुत है वहाँ पर। तो वहाँ से एक साधिका जी ने रिक्वेस्ट की कि सत्संग वे करवाना चाहती हैं, और उन्होंने ये कहा कि क्या हमारे घर हो सकेगा। हाँ, क्यों नहीं हो सकेगा, ये तो पूछने की बात ही नहीं थी, पर हमने बात की हुई है ना जो साधारण लोग होते हैं, और कि हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। पर शायद हमने ऐसा दर्शाया भी नहीं है कि ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों नहीं, अरे सीधा क्यों नहीं बोलें कि हमने करवाना है। पर आई गेस कई लोगों ने इतना कुछ, इतना भेदभाव सहा होता है जीवन में कि इच्छा तो होती है, लेकिन पता नहीं होता कि भाई हो पाएगा कि नहीं, राइट या। तो पर उन्हें होगा बिल्कुल। तो फिर दिन चूज करे थे। तो सामा में ऑलरेडी थर्सडे को सत्संग होता है, और घर में होता है सत्संग थर्सडे को। तो थर्सडे को तो ऑलरेडी घर का बहुत वर्षों से हो रहा है, बहुत ही वर्षों से। सो वो तो बहुत अच्छा महाराज ने, देखिए कितनी सुंदर हमें दिया कि जब भी साधक लोग घर में करवाना चाहेंगे तो थर्सडे को करेंगे, क्योंकि थर्सडे को तो घर में ही होते हैं सत्संग। और फिर जब कोई नहीं रिक्वेस्ट करेगा तो जहाँ होता है वहीं होता रहेगा सत्संग। लेकिन वैसे थर्सडे को रखा है लोगों के घर में जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या जो जाते हैं कि हमारे घर सत्संग हो, तो वे थर्सडे को रखवा सकते हैं। बड़ा सुंदर दिन है, गुरुवार का दिन। सो ये हुआ। फिर आज आज तो मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई थिंक प्रभु ने करवाना था, और दिखाना था और महसूस करवाना था, जैसे भी था। तो मैं आज लेट भी थी अपने कार्य पर जाने के लिए, और मैं जा रही थी अपने कार्य क्षेत्र में। और क्योंकि लेट थी तो ऑब्वियसली जो विघ्न डाला मैंने खुद ही सत्संग में, क्योंकि मैं जब जाती हूँ मुझे अब पता चल गया है कि सत्संग में इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है, बट हो गया। तो पर रास्ते में अपने कार्य क्षेत्र के पास ही एक्सीडेंट हुआ, और जैसे मैंने क्रॉस किया तो वहां से जो निकल के आया, वहां से तो मैंने देखा मेरा स्टूडेंट है। ओहो, और मैंने गाड़ी रोकी, पीछे से हॉन्किंग भी हो रही कि भी कहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैंने उससे पूछा भी खड़े करके कि तू ठीक है। तो वो उस अभी होके ही हटा था, वो ठीक था। पर फिर मैंने महाराज जी थे जो ये ऐसी सोच दे रहे, और ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य करवाया, क्योंकि वहीं से तो आशीर्वाद निकली थी। अभी वही तो पाठ किया था कि कैसे महाराज गुरु प्रभु कैसे अंदर से प्रेरणा देते हैं जो जो काम करने की। सो मैंने चक्कर मारा और वापस यू टर्न लिया, वापस उसके पास जाने में, लेकिन तब तक जाम लग चुका था और एम्बुलेंस आनी और पुलिस आनी शुरू हो गई थी, आ गई। और तो फिर पर मैंने फ़ोन करा, फ़ोन भी बहुत बड़ी कृपा हुई कि बड़ी काइंड ने उठाया, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। और फिर तो मैंने बात इन्फॉर्म कर दिया कि भी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, और मैं लेट आऊँ, मैं उसके साथ रहूँगी। और तो गाड़ी वहाँ तो जैम लग गया था, तो फिर मैं गाड़ी खड़े करके गई, और बच्चे के पास अकेला था, और उसकी गलती नहीं थी, उसको ठुका था। और तो पर हिला हुआ था, बच्चा है, हिला हुआ था। और मैं देख रही थी बार बार, उसका रोने को मन कर रहा है पर वो रो नहीं रहा था। और फिर अपने पापा की वेट कर रहा था। और पर वैसे 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 तो हिला ही हुआ था। और देखिए मेरे खड़े खड़े ही एक और टीचर आ गए। उन्होंने कहा मैं तो घर जा रहा था, अपना कुछ मैं भूल गया था लेने, तो मैं घर जा रहा था लेने, और मैंने देखा ये बच्चा है। तो ऑब्वियसली उन्होंने देखा होगा कि मैं हूँ यहाँ पर। और फिर वे आए, और तो फिर या और पापा आए उसके, और वो चिंता और
मेन बात है कि उसके पापा ने उसे सही सलामत देखा, ये बहुत था। बहुत 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 अलग सी वाइब्रेशंस थी, और बहुत ज़्यादा अलग सी वाइब्रेशंस थी। और मैं गुरुजनों का ही धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस करवाया उन्होंने। अलग था एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अलग था। और पर जब तक मैं वापस पहुंची तो बात फैल चुकी थी कि मिस महाजन का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो पर बहुत देर, काफ़ी देर लगा, वो जितना भी था, वो गिरने। और क्लास में गई, फिर कुछ हो गया। तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मिस महाजन आई होप आपका दिन ठीक रहे। मैंने कहा मुझे लग नहीं रहा। मुझे लग नहीं रहा, पर देखते हैं, क्या पता ठीक रहे। मुझे लग नहीं रहा। तो पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पर ठीक है, अंदर कनेक्टेड है आप तो। मुझे पहले ही सुबह से भी हो रहा था कि हो सकता है कुछ हो, बहुत अलग से साइंस आ रहे थे, सारे बहुत सारे थे वैसे साइंस। तो मैं प्रभु से यही कहा कि भगवान आप में ही तो रम रहे हैं फिर। तो अब आप बता रहे हो कि ऐसी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे आने वाली है, तो आप हो सारथी, तो आप ही हो। आप कितने काइंड है प्रभु, कि बता रहे होते हैं कि आगे गड्ढा है या क्या है, या कौन, कहीं कोई, मैंने कहा पता नहीं कौन क्रोधित हो रहा है, कौन स्ट्रेस में है। बहुत बहुत स्ट्रेंज वाइब्रेशंस थी, बहुत ज्यादा। बहुत कृपा है, सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए ठीक तरह। बच्चा अपने अपने पिता का इकलौता पुत्र है, और बहनें उसकी, और 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 मैं भी सही सलामत घर पहुंच गई। है कि नहीं? सही सलामत पहुंच जाना बड़ी कृपा है। और कई लोग इन पलों को बहुत गहरा लेते हैं। और मैं भी बहुत गुरुजनों की धन्यवाद ज्यादा मोड में थी कि बड़ी कृपा की उन्होंने, बच्चा ठीक रहा, है ना, हम देख पाएंगे बच्चे को। अब नहीं तो बहुत, बिल्कुल ऐसे लगा अपना ही बच्चा है। बहुत बहुत अलग से फीलिंग थी, बहुत। बड़ी कृपा रही गुरुजनों की, बहुत कृपा रही। हमें अपना एकाद उपनिषद का जो, उपनिषद संग्रह का जो हम बैठक कर रहे हैं, वो मुझे पॉज करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रेंज महाराज ने बिहेवियर दिखाया। तो मुझे लगा कि मुझे लगा नहीं, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, पर मैं जब सुबह टॉक में महाराज ने फिर वहाँ दिया आदेश कि नहीं, उसे पॉज करो अभी, क्योंकि वहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं बहुत अलग अलग चर्चा होती है। और उसके लिए फिर हमें ग्रहणशील और हमारा बहुत कुछ बहुत अलग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ तो काम करने की ज़रूरत है। वो बाद में थोड़ी दिनों बाद शुरू होगा, क्योंकि ग्रंथ पाठ, देखिए ग्रंथ पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि हम बस पढ़ते जाएं और बस बातें कर लें, चर्चाएं कर लें, नहीं। ग्रंथ पाठ का मतलब है कि हम उसे लिटरली उसे अंगीकार करें और उसमें स्थित रहें। तो बहुत 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 अलग तरह का है वो ग्रंथ। उसके लिए बहुत अलग तरह से बैठना हमें बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, साधक गण अपने आप कर सकते हैं डेफिनेटली। अब एकदम शुरू कर लिया हुआ है, कर सकते हैं अपने आप। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो महाराज ने तो मना किया कि नहीं, ये नहीं, अभी नहीं। और भी स्ट्रेंज चीज़ें रही, कि साधुगण, हो सकता है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं जज करना नहीं चाहती, और ना ही मैं ना अजम्पशंस मेक करना चाहती हूँ। पर या देखा तो फिर तभी, पर उसके पीछे क्या है, ज़रूरी नहीं सेम चीज़ हो। सो ऑनलाइन सत्संग कितने वर्षों, जितने भी वर्षों से चल रहा है, तब से जब चल रहा है, तो उसके बाद अगर कुछ मनमुटाव समझा
राइट। तो फिर हम सत्संग छोड़ दिया, ग्रुप्स छोड़ दिए, सारे सत्संग में ड्यूटीज छोड़ दी। ठीक है, अपने अपने चयन होते हैं। पर महाराज की तो ये कोई टीचिंग्स नहीं है, ये महाराज की टीचिंग्स नहीं है। तो फिर मुझे एक्चुअली, मैं जब वापस आ रही थी तो बहुत अलग सा ना, ऐसा लग रहा था कि गुरुजन बहुत उदास हैं। तो मैंने कहा कि आप इतने उदास, मतलब लग रहा था बहुत ज्यादा। तो फिर यही हुआ कि वे गुरुजनों ने इतनी मेहनत की, मतलब उनके ग्रंथ पाठ करते हैं हम संकल्प ले लेके, लेकिन अगर कोई परिस्थिति किसी और साधक के कारण ऐसे आती है तो सब कुछ ही छोड़ देते हैं। तो फिर वो हुआ कि, तो फिर वो सही हुआ कि भाई रामोपासना, और उसमें भी विरलों को ही पर कृपा होती है, विरलों पर ही हो रही है ना, विरलों पर ही हो रही है। तो इसलिए पर हाँ, ऐसे नहीं कि कृपा सब पे नहीं हुई, पर आई थिंक अपनी अपनी ग्रहणशीलता के अनुसार सारे, यही महाराज ने कि सिखाया कि तुम अगर चाहती हो कि सारे वैसा ही सोचे और वैसा ही हो जाए तो वो संभव नहीं है। ये जरूर संभव है कि हाँ, जहां वे पहले थे वहां अब नहीं है, ये कह सकते हैं कि जहां पहले थे वहां अब नहीं है। लेकिन हर कोई वैसा सोच लेगा, वैसा वैसा विश्वास होगा, वैसा ही सब कुछ होगा, तो ये तुम एक्सपेक्ट मत करना। सो ये मेरे लिए था कि मेरे लिए था कि वो हो, तो वो मेहनत तो सारी उनकी है, मैं तो मेरा तो वैसे कोई काम नहीं है, बट मेहनत तो मेरे गुरुजनों की, बड़ी मेहनत करते हैं, और विशेषकर रामोपासना में तो बहुत मेहनत की है। पर मैं तो यही कहूँगी कि ग्रंथ पाठ तो किए हैं पर उसे उतारा नहीं अभी, उतारा नहीं अभी, यही यही कहेंगे, यही कहेंगे। ग्रुप्स में तो रहे पर उतारा नहीं उसे, उतारा नहीं इस चीज को। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी यात्रा होती है। परमेश्वर, हम तो बेस्ट विशेष ही कहेंगे कि परमेश्वर जैसे भी जहाँ भी रखें सबको बहुत बहुत खुश रखें और आनंदमय रखें, जीवन में संतुष्टि आए, संतुष्टि आए, मेन बात यह है। और जो पसंद है करना वो कर सकें, ये बात है। तो आज प्रश्न भी और इसी तरह से आया कि अनुपमा, मुझे ना नौकरी बहुत ज़रूरी करनी है, नहीं तो मुझे लगता है मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहेगा। हाँ, कई किसी हद तक ज़रूरी होता ही है। और तो इसलिए ना मुझे ना सजेस्ट किया कि ना आप ना अपना फेक वो बना लो, कागज फेक दिखा देना, इससे आपको ना नौकरी मिल जाएगी जल्दी। और तब तक आप अपना काम करते रहना, डिग्री वगैरह लेते रहना, और अगर कुछ होगा तब तक आपकी आ भी जाएगी। और मुझसे पूछते हैं कि मैं कर लूं। मैंने कहा आप क्या कहते हो, मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये मैं कर लूं, आप क्या कहते हो? कहते मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने कहा आपको पता नहीं चल रहा कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक है? कहते कि पर मेरे को नौकरी चाहिए। मैंने कहा तो नौकरी चाहिए पर काम ठीक है कि नहीं, फेक चीज बनानी ठीक है कि नहीं? नहीं, वैसे है तो नहीं ठीक। इनका फिर चिंता क्यों करते हो कि मेरी लाइफ अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी? कर्म कर्म ही नहीं ठीक है, मन ही नहीं ठीक है, तो फिर मन में ही इस तरह का लालच और लोभ है, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कर्म हमारे ठीक होंगे? तो सारी लीला तो कर्मों की है, सारी की सारी। जो जीवन में जैसे भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, दुखी हैं, परिस्थितियां इस तरह से हैं, तो फिर ये तो कर्मों की वजह से तो है सब कुछ। कर्म ठीक करे, पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी बताइए हाथ देख के, अरे भाई कर्म अपने अच्छा करना लग जाइए। पंडित जी तो वही बताएंगे ना जो कर्म करके आए हैं। पर अभी कैसे कर्म करने, वो तो हम ठीक करना शुरू कर देना। सो मिनका, अगर आपको स्वामी जी के ग्रंथ पढ़ के
ये एहसास ही नहीं होता कि ठीक रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। फिर तो कोई भारी मतलब फिर से करना चाहिए सब कुछ शुरू, पता नहीं है ना। कि भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं फेक बना लूं कि नहीं, या तो पता नहीं मैं या आया। पर ठीक है, ठीक है, डिफरेंट तरह के साधक हैं, डिफरेंट तरह से सीख रहे हैं और डिफरेंट तरह से ही चल रहे हैं, डिफरेंट तरह से परिस्थितियां हैं। पर ठीक है, बड़ी दया है कि पूछ लिया ये भी कह सकती, ये ना हो कि बाद में कुछ हो जाता और बोलते कि अनुपमा मैं तो फंस गई, मैंने फेक बना ली थी तो अब तो कुछ कर नहीं सकते कि फेक बना ली थी, फेक जिंदगी, फेक सब कुछ, फेक सब कुछ तो फेक है। रियलिटी में तो रह ही नहीं रहे, सब कुछ तो फेक है। तो फिर फिर कर्म भी फिर फेक, तो फल तो रियल फल पर रियल, वो भूगते नहीं जाते, राइट, या भुगते नहीं जाते। सो इसलिए कर्मों पर ध्यान रखें। जो जीवन आ रहा है वो जीवन इसीलिए आ रहा है क्योंकि कर्म ऐसे ही किए हुए फेक कर्म फेक किए हुए हैं और फिर फल वैसे ही आते हैं टुट्टे पुट्टे से। इसलिए फिर अच्छे से काम करें, अपने सद्गुण अर्पण करें, सद्गुण कमाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जो रास्ता मुझे गिराने की ओर लेके जाए, मुझे गिराए, उस पर तो मैं कभी भटकू ही ना। भगवान दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, मैं सोच ही ना आए प्रभु कि मैं ऐसे रास्ते पे चल सकूं। मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद रहा। चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियां रही, वो तो बहुत बड़ी परिस्थिति थी, और बस धन्यवाद ही धन्यवाद रहा प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, बड़ा ही धन्यवाद रहा। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत ही दया है, बहुत ही दया प्रभु। अपने श्री चरणों में सदा भाई रखिए, बहुत दया है, बहुत आनंद है, बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।